टेस्ट लेते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। आप सब से समाज में कभी ना कभी कोई ना कोई ये बात तो पूछता ही होगा कि कब आएंगे आपके महाराज जी? ऐसी समाधि तो हमने कभी पहले नहीं देखी। आप तो कहते थे महाराज जी शीघ्र ही आ जाएंगे, अब क्या हुआ आपके महाराज जी का? तो हम झट से जवाब तो दे देते हैं कि नहीं, महाराज जी ने तो आना है, अभी तो युग परिवर्तन होना है, बहुत कुछ होना है। पर भीतर ही हम अपने आप से अगर ये प्रश्न करते हैं कि सच में पता नहीं महाराज जी ने कब आना है, तो आप सब जिनके मन में ये सवाल उठता है, ये जान लीजिए कि आपको उस डायरेक्टर्स के द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट पर डाउट है। आपको पूर्णतः विश्वास नहीं है अपने डायरेक्टर के ऊपर जो हमारे जीवन को डायरेक्ट कर रहे हैं। पर सज्जनों, ऐसे भी कुछ शिष्य हुए हैं और आज के युग में भी हैं जिनको अपने गुरु पर पूर्णतः विश्वास होता है, उनकी स्टोरी लाइन पर पूर्णतः विश्वास होता है। वो पटकथा जो गुरु ने लिखी है उस पर पूरा पूरा विश्वास होता है। उनके मन में कोई डाउट नहीं होता। अगर कोई कुछ कहता है तो वो विचलित नहीं होते। ऐसे भी शिष्य हुए हैं और ऐसी ही शिष्या थी स्वामी विवेकानंद जी की, जिनका नाम था मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल आयरलैंड की रहने वाली थी, जिनको स्वामी विवेकानंद ने दीक्षित किया और उनका नाम रखा सिस्टर निवेदिता। निवेदिता यानी द डेडिकेटेड वन, जिसने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया हो, निवेदित कर दिया हो। ऐसी शिष्या थी स्वामी विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी ने पहले ही निवेदिता को भारत आने से पहले ही कह दिया था कि बहुत विषम परिस्थितियां होंगी, बहुत चैलेंजेस होंगे, तुम्हें लोगों के बहुत ताने सुनने पड़ेंगे और आसान नहीं होगा भारत में काम करना। स्टिल यू आर मोस्ट वेलकम टू इंडिया। और निवेदिता भारत आई भी। आप जानते हैं, आयरलैंड जो एक ठंडा प्रदेश है, वहां से आकर बंगाल की गर्मी झेलना कितना मुश्किल होगा सिस्टर निवेदिता के लिए। उनके पूरे शरीर पर घमौरियां हो जाती, पर कभी भी उनके मुख पर शिकन नहीं आई। स्वामी विवेकानंद जी ने उनको भारत की बेटियों को पढ़ाने की सेवा दी थी। सिस्टर निवेदिता द्वार द्वार जाती और माता पिता, जो कन्याओं के माता पिता थे, उनको प्रेरित करती कि वो अपनी कन्याओं को पढ़ाई के लिए भेजें, क्योंकि उस समय आज से 100-125 साल पहले लोगों को बहुत संकोच होता था बेटियों को पढ़ाने के लिए। जब लोगों को ये पता चलता कि सिस्टर निवेदिता आ रही हैं और उनके आने का प्रयोजन क्या है, वो उनके मुंह पर दरवाजा पटक देते। पर कभी भी निवेदिता हताश नहीं हुई, कभी भी मायूस नहीं हुई, उत्साहहीन नहीं हुई, हमेशा उत्साहित रही। क्यों? क्योंकि उनको उस स्क्रिप्ट पर भरोसा था जो उनके गुरु ने लिखी है। एक बार क्या हुआ, निवेदिता अपने स्टूडेंट्स को माता काली के मंदिर में ले गई। सभी को टेंपल में जाने की आज्ञा मिल गई, केवल निवेदिता को नहीं। क्यों? क्योंकि निवेदिता को हीन भाव से देखा जाता था। उनको बाहर खड़ा कर दिया गया। निवेदिता दोनों हाथ जोड़कर भावों से प्रार्थना करने लग गई। और जब उनके सभी स्टूडेंट्स बाहर आए, उन्होंने उन भावों से ओतप्रोत अपनी टीचर को देखा, तो उनके स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर मंदिर में जाने का के हकदार कोई था तो वो थी उनकी टीचर सिस्टर निवेदिता। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि निवेदिता भारत को समझे, भारत के आदर्शों को समझे, संस्कारों को समझे, और निवेदिता ने ऐसे ही किया। इसका प्रमाण उनकी समाधि स्थल पर लिखी हुई ये लाइन बताती है, जिसमें लिखा है, हियर रिपोजेस सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया। ये भगिनी निवेदिता की विश्राम स्थली है, जिसने अपना सब कुछ भारत को समर्पित कर दिया।
आप जानते हैं ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उनको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था। जो उन्होंने कहा है वैसे वैसे वो करती रहीं। और ऐसा ही हुआ अर्जुन के जीवन में। क्या हुआ अर्जुन के साथ? चुनाव था, या तो नारायणी सेना या फिर निहत्थे कृष्ण। युद्ध के लिए चुनाव करना है तो अर्जुन ने चुनाव किया निहत्थे कृष्ण का। आप समझ सकते हैं, अर्जुन हंसी के पात्र बने। उनको सबने कहा कि ठीक है, नारायणी सेना तुमने नहीं ली, कोई बात नहीं, पर कृष्ण के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र होता ये तो मांग कर लेते। पर ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन जानते थे कि उनके गुरु ने कहा है कि मैं निहत्था आऊंगा युद्ध भूमि में, तो वो भी स्वीकार्य था, क्योंकि वो जानते थे कि जो उस डायरेक्टर ने स्टोरी लिखी है उस स्टोरी के भागीदार उनको बनना है, अपने आप से कुछ नहीं कहना। ऐसा ही हुआ। गुरु अमरदास जी के समय उनका एक शिष्य हुआ, भाई लंग, जो सेवा करते थे पर लंगड़ा कर चलते थे। और लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। कहते थे, दिन रात तो सेवा करते हो, क्या तुम्हारे गुरु में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारी टेढ़ी चाल को सीधा कर दे? कैसा गुरु है तुम्हारा? पर प्रसन्नचित्त वो शिष्य सेवा करते रहे, हमेशा पॉजिटिव। कभी भी मन में ये डाउट नहीं आया या ये अंदर से भाव नहीं आया कि मैं भी ये प्रस्ताव रख दूं गुरु के समक्ष कि मेरी टेढ़ी चाल सीधी कर दी जाए। सज्जनों, ये ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने इफ और बट को दरकिनार करके जो गुरु ने कहा वैसे करते गए। और आज हम सबके पास भी यही मौका है। जो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस हमें उस पे एक किरदार निभाना है। हमें तो बस खड़े होना है। और अगर हम ऐसा करेंगे, हम सदा सकारात्मक रहेंगे। अगर हमारे मन में कोई डाउट आएगा तो फिर हमारे भीतर नेगेटिविटी भी आएगी इन द लॉन्ग रन। इसलिए सज्जनों, जो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस किरदार निभाते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिष्य के जीवन में सकारात्मक रहने का दूसरा कारण, उस कारण की ओर जाने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा खेल है, बहुत से खेल हम देखते भी हैं, ऐसा कौन सा खेल है जिस खेल में पहले ही पता हो कि जीत सुनिश्चित है? पहले ही पता हो, अभी खेला नहीं है खेल, पर पहले ही पता हो, तय है कि जीत सुनिश्चित है। बता सकते हैं आप कौन सा है वो खेल? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। सज्जनों, वो खेल है जो महापुरुष खेलते हैं, जिसको हम लीला या डिवाइन प्ले भी कहते हैं। इस खेल में सुनिश्चित होता है कि जो नायक है और उसके जो सहयोगी हैं, उन सब की जीत निश्चित है। इसलिए एक शिष्य हमेशा सकारात्मक रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जीती हुई बाजी लड़ रहा है। उसको पता है कि जीत सुनिश्चित है। महाराज जी स्वयं कहते हैं, कोयल का माधुर्य न छिपता कागों के शोर में, सिर्फ तुम्हारे हाथों होगी विजय पताका भोर में। शिष्य तो जानता है कि वो एक जीती हुई बाजी लड़ रहा है। ब्रदर